जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंगतुंगमालिकान्तमड्डम्। नमस्कार दोस्तों, मैं पुरी जी महाराज आपका देव रहस्य चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आध्यात्मिक क्षेत्र का सच्चा अनुभव की कहानी आप सुन रहे हैं, जिसमें सोनू जी बालाजी गए और बालाजी में पहुंच करके उन्होंने बालाजी महाराज के ऐसे ऐसे चमत्कार देखे कि जिन्हें देख करके वो आश्चर्यचकित रह गया। जहां उसने देखा कि भूत प्रेत वाले वहाँ कैसे चिल्ला रहे हैं, कैसे चीख रहे हैं और कैसे उनके कष्ट दूर हो रहे हैं, उसे देख करके वो बहुत ही हैरान हो गया। अब इससे आगे की कहानी सुनो। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी, आज मैं इसका अंतिम भाग लेकर के आपके पास आया हूँ। जैसे कि मैंने बतलाया कि मैं बालाजी गया और मैंने वहाँ बालाजी महाराज के चमत्कार देखे, उनकी शक्ति का अनुभव किया। गुरुजी, मैं बालाजी में 6-7 दिन रहा और इस 6-7 दिन में मैंने बालाजी महाराज के बड़े बड़े चमत्कार, बड़ी बड़ी कार्यों को देखा। गुरुजी, वहीं पर मैंने फिर जो शमशान भैरव जी का स्थान है, वहीं पर मैंने जिनके साथ मैं गया था गुरुजी के साथ, उनको अपना गुरु बनाया। शमशान भैरव जी को अपना साक्षी मान करके उन्हें गुरु बनाया। गुरुजी, उसके बाद मैं बालाजी से वापस आ गया और आने के बाद मैंने अपने गुरुजी के दरबार की 6 साल तक सेवा करी और उस 6 साल में मैंने गुरुजी से बहुत सी ऐसी कार्यों को सीखा, तंत्र विद्या के ऐसी बहुत सी शक्तियों को जाना और ऐसी बहुत सी सिद्धियां करी जिन्हें मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं ये सब कर पी पाऊँगा या नहीं। उसके बाद दोस्त गुरुजी, मैं बालाजी महाराज की सेवा करने लगा। हर मंगल को गुरुजी के दरबार में जाकर के उनकी सेवा करने लगा। उन्होंने मुझे अघोर पंथ की भी और तामसिक भी और स्वात्विक भी हर तरह की साधनाएं, हर तरह की पूजा पाठ मुझे सिखाई। मैं उनके साथ ऐसे रहने लगा जैसे कि उनका पुत्र हूँ। वे मुझे अपने बेटे के समान प्यार करने लगे। वे मुझे बहुत ही प्यार करते थे। गुरुजी, एक दिन की बात है कि मैं अपने घर पर था, अपने कमरे में। तभी मैंने एक महात्मा जी को, जो महाराज थे, उन्हें आता हुआ देखा। वे मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि बेटा, मुझे बैठने के लिए नहीं कहोगे। मैंने उन महाराज जी को बैठने के लिए आसन डाल दिया। महाराज जी आसन पर बैठ गए। उन्होंने
मुझे अपने पास बुलाया और अपनी गोद में बैठा करके जो चद्दर वे अपने शरीर पर डाले हुए थे, कंधे पर डाले हुए थे, उसी चद्दर को मेरे और अपने ऊपर डाल करके उन्होंने मुझे मंत्र दिया। वो मंत्र भगवान शिव का मंत्र था और मुझसे कहा कि आज से मैं तेरा गुरु हूँ और जो मैंने तुझे मंत्र दिया है, आज से तुझे उसी मंत्र का जाप करना है। गुरुजी, उनकी बात सुन करके मुझे थोड़ा क्रोध आया। मैंने उनसे कहा कि महाराज जी, आपने मेरे बगैर पूछे, मेरी बगैर इच्छा के आपने मुझे अपना शिष्य बनाया, मुझे गुरु मंत्र दिया। ये गलत बात है और मेरे तो गुरु पहले से ही मौजूद हैं। जब मेरे गुरु पहले से ही मौजूद हैं तो फिर मैं किसी और को गुरु कैसे बना सकता हूँ। इसलिए मैं आपको अपना गुरु नहीं मानता और ना ही मैं आपका गुरु शिष्य बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी अभी मौजूद हैं। उन्होंने कहा, बेटा ये सत्य है कि आज से तू मेरा शिष्य है। मैंने उनसे मना किया कि मैं आपको अपना गुरु नहीं मानता। उन्होंने कहा, बेटा मान या मत मान, लेकिन आज से मैं ही तेरा गुरु हूँ। ये कह करके वे महात्मा जी चले गए। गुरुजी, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। वे महात्मा जी कोई शरीर रूपी में नहीं थे, उनका कोई शरीर नहीं था, आत्मा रूपी थे। मुझे ये भी नहीं पता कि वे कौन थे, कहाँ से आए थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया। गुरुजी, उनके जाने के बाद मैं अपने गुरुजी के दरबार में गया। मैंने गुरुजी से वो सारी बातें बताई जो मेरे साथ हुआ। मैंने उनसे बतलाया कि गुरुजी, कोई महात्मा जी आए थे और उन्होंने इस तरह से मुझे अपना नाम दान दिया और मुझे अपना शिष्य बनाया और कहा कि आज से मैं तेरा गुरु हूँ। मैंने उनसे कहा कि मेरे तो गुरु मौजूद हैं, फिर मैं आपको अपना गुरु नहीं बना सकता। लेकिन वे फिर भी इसी बात को कह करके चले गए कि तू मान या मत मान, आज से मैं ही तेरा गुरु हूँ। गुरुजी, ऐसा कैसे हो सकता है? जब आप मौजूद हो तो वे मेरे गुरु कैसे हो सकते हैं? मेरी बात को सुन करके गुरुजी मुस्कुराए और कहने लगे, समय आएगा तो सब समझ जाएगा। उन्होंने भी ये नहीं बतलाया कि वे महात्मा कौन थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया। गुरुजी, उनकी बात मैं उस समय समझा जब कुछ समय बाद मेरे गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया और वे परमात्मा में विलीन हो गए। गुरुजी, उसके बाद उनकी गद्दी पर मुझे ही बैठाया गया और जो कार्य गुरुजी करते थे वही कार्य करने के लिए मुझे कहा गया।
गुरुजी, वैसे तो मैं कुछ नहीं जानता था। हाँ, उनके साथ रह करके सीखा बहुत कुछ, लेकिन कार्य करने का अनुभव मुझे बिल्कुल भी नहीं था। मैं घबरा भी रहा था कि मैं कैसे उनकी गद्दी को संभाल पाऊँगा, मैं कैसे उनके कार्य को कर पाऊँगा। लेकिन मुझे आश्वासन दिया गया कि तुम गद्दी पर बैठो तो सही, बालाजी महाराज सब कुछ अपने आप कर देंगे और सिर्फ आपको तो गद्दी पर बैठना है, करने वाले तो बालाजी महाराज हैं। गुरुजी, मैंने उनकी गद्दी स्वीकार कर ली और उस दिन से आज तक मैं उनकी ही गद्दी को संभाल रहा हूँ, उनकी ही गद्दी को चला रहा हूँ, उनके ही नाम को चला रहा हूँ। गुरुजी, ये मेरा आध्यात्मिक क्षेत्र का सच्चा अनुभव था जो कि मैंने आपको बतलाया। गुरुजी, अनुभव तो बहुत हैं, लेकिन इस कहानी का अंत में यही करता हूँ और आगे के अनुभव मैं फिर किसी और वीडियो में आपको बना करके भेजूँगा, जिसे आप अपनी चैनल पर प्रकाशित करना। धन्यवाद गुरुजी। तो दोस्तों, ये था सोनू जी का सच्चा अनुभव जो कि उनके साथ बीता था, उनके साथ हुआ था। दोस्तों, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है और होता भी है कि जब आत्मा रूपी कोई महात्मा संत आते हैं और नाम दाम दे करके चले जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो पिछले कर्म हैं वे हमारा साथ नहीं छोड़ते। उन कर्मों का हमें प्रतिफल अवश्य ही मिलता है। इसलिए इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, ये था आध्यात्मिक क्षेत्र का अंतिम भाग। धन्यवाद।